आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपया है तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 12 पैकेट का मूल्य जो है कितना है? 240 रुपया है। तो 8 पैकेट का मूल्य कितना होगा? हमें मालूम नहीं है। 12 पैकेट का मूल्य जो है 240 रुपया, 8 पैकेट का मूल्य 240 से कम होगा या ज्यादा? तो आप कहिएगा कम होगा। ठीक है, तो 240 के नीचे कुछ नहीं, तो 240 गुने 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपया है। तो 8 पैकेट का मूल्य जब हम 8 पैकेट लेंगे तो कम रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि कम पैकेट लेंगे तो कम रुपया देना पड़ेगा। तो कम रुपया होगा, तो इसी में से कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। 12 का 12, 12 दूनी 24, ये 0, 8 दूनी 16, 160 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 पैकेट का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, तो श्याम का अंक जो है कितना है हमें मालूम नहीं है। हम मान लिए श्याम का अंक जो है x है। ठीक है, श्याम का अंक कितना है? x मान लिए। क्या कहा है? राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। अगर श्याम का अंक x है तो राम का अंक क्या होगा? राम का अंक जो होगा वो श्याम से 8 अंक अधिक है। इसका मतलब जो श्याम का जो अंक है इससे 8 ज्यादा होगा। ये होगा राम का अंक। ठीक है, उसके बाद अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। अब राम को इतना अंक मिल रहा है तो अनिल को कहता है कि उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिला है, तो अनिल का अंक क्या होगा? तो अनिल का जो अंक होगा राम के अंक से, राम का अंक ये है, इससे 4 अंक अधिक मिला। अनिल को इतना मिला। ठीक है, कहता है यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले हों तो राम को मिलने वाला अंक है। तीनों का अंक जब हम मिलाएंगे तो कितना अंक होगा? 128। ठीक है, तो यहाँ श्याम का अंक प्लस राम का अंक प्लस इसका अनिल का अंक। अनिल का अंक कितना है? x प्लस 8 प्लस 4। और तीनों का अंक जब हम जोड़ देते हैं, है ना, तो कुल कितना अंक होता है? 128 अंक होता है। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे? यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। एक x और एक x 2x और एक x 3x प्लस 8 8 16 4 20 बराबर 128। ठीक है, 3x प्लस में 20 से बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 20 हो जाएगा। 3x बराबर 128 में से 20 गया तो कितना हुआ? 108। अब यहाँ 3x मतलब 3 गुना x। अब 3 को उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? बट्टा के नीचे जाएगा, क्योंकि जो गुना में होता है बराबर को उस साइड जाता है तो बट्टा के नीचे चला जाता है। तो x बराबर 3 तिहाई 9 बचा 1 और 8 18, 3 छके 18। x का मान आया 36। मतलब श्याम का अंक कितना है? 36। और हमसे किसका अंक पूछा है? राम को मिलने वाला अंक। तो राम को कितना अंक मिला है? तो x प्लस 8 और x का मान है कितना? 36। तो x के जगह पर 36 रखेंगे। 36 प्लस 8 कितना होगा? 8 6 14, 4 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4। राम को मिलने वाला अंक कितना है? 44। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 44। राम को मिलने वाला अंक 44 है। जो भी नए साथी हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो मुझे खुशी मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आए। कुछ न कुछ तो आपके फायदे के लिए तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है, 128, 288 तथा 160 का मौसो है। तो 288 में 128 से भाग लगा देंगे। मौसो क्या है? एक तरह का भाग है। मौसो कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक पूरा पूरा काट नहीं देंगे तब तक काटते रहेंगे। 128 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 इकाई 2। 8 में से 6 घटेगा 2, 8 में से 5 घटेगा 3, और ये कट जाएगा। ठीक है, अब तो भाग लगेगा नहीं। अब ये 128 यहाँ उठा कर रख देंगे। 3 चौके 12 ना, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। देखिए पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया, है ना। जो लास्ट में काट देता है वही मेरा मौसो होता है। फिलहाल में इस दोनों का मौसो कितना आया है? 32। अब इस 32 और 160 में लगाना है, तो 160 में और किससे लगाएंगे? 32 से लगाएंगे। तो 5 से लगाते हैं। 5 दूनी 10 की 0 हाथ में बचा 1, 5 या 15, 1 16। अब जो रियल मौसो है वो है 32। ठीक है, 128, 288 तथा 160 का मौसो एचसीएफ क्या है? तो वो है 32। ऑप्शन नंबर 3 32। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 32। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लॉसो एलसीएम क्या होगा? सह अभाज्य संख्या कहते किसको है? सबसे पहले ये जान ले। सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मौसो क्या निकले? 1 निकले, जिसका मौसो 1 निकले। कहता है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, माने दुगो सह अभाज्य संख्या है ना। मतलब दुगो ऐसा संख्या है जिसका मौसो निकालेंगे तो 1 आएगा, और गुना करेंगे तो कितना आएगा? 117। ठीक है, तो कहता है उनका लॉसो क्या है। हमसे वो संख्या नहीं पूछा है, हमसे पूछा दोनों संख्या का लॉसो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, है ना। अब यहां देख लीजिए, मान लीजिए 2 और 3, ये दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जरूर है। क्यों है? क्योंकि इसका जब हम लोग मौसो निकालते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। क्योंकि सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मौसो 1 हो, और 2 और 3 का मौसो 1 आ गया, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या है। मान लीजिए 3 और 9, ये दोनों संख्या लिए, क्या यह सह अभाज्य संख्या है? तो 9 में 3 से हम भाग लगाएंगे और इसका क्या निकालेंगे? मौसो। अगर मौसो 1 निकल गया तो ये सह अभाज्य संख्या, अगर मौसो 1 नहीं निकला तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 तिहाई 9। यहाँ देखिए जो काटता है वही मेरा मौसो होता है। यहाँ 3 काटा है, इसका मौसो 1 तो आया नहीं, इसका मौसो आया 3, इसलिए यह जो है सौ अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये सौ अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि सौ अभाज्य संख्या ये दोनों है। ठीक है, इसका गुना करेंगे, द्वितीया 2 गुना 3, क्या आ गया? तो अभाज्य संख्या का, दो सौ अभाज्य संख्या का गुणनफल अगर 6 है तो उसी दोनों सौ अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा? तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो 6 ही होगा। तो यदि दो सौ अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लॉसो क्या होगा? उनका एलसीएम क्या होगा? तो उनका एलसीएम वो दोनों संख्या को क्या करेंगे? गुना ही कर सकते हैं, क्योंकि सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अगर लॉसो अगर हम निकालेंगे तो हमेशा क्या आता है? गुना करके ही आता है। जैसे 2 और 5 ले लीजिए, तो अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मौसो 1 निकलेगा, इसको गुना करेंगे आएगा 10, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो भी आएगा 10 ही आएगा। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 10 ही होगा। ठीक है, तो कहता है कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लॉसो क्या होगा? तो उनका लॉसो भी 117 ही होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो दोनों सह अभाज्य संख्या है कौन कौन, जो जिसको गुना करेंगे तो 117 आ जाए और उसका मौसो निकालेंगे तो 1 आ जाए, तो वो है 9, 13।
9 या 27 के साथ हाथ में बचा 2, 9 इकाई 9 और 2 11। अच्छा 9 और 13 सह अभाज्य संख्या है या नहीं? तो है, जरूर है, क्योंकि 13 में अगर हम 9 से भाग लगाएंगे तो 9 इकाई 9 बचा 4। अब ये 9 यहाँ उतारेंगे, 4 दूनी 8, एक एक चौके 4। मौसो क्या आया? मौसो आया 1, और ये दोनों सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका मौसो 1 आया, और दोनों को गुणा किए तो 117 आ रहा है। और 9 13 का एलसीएम क्या होगा? तो 9 13 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को गुणा करेंगे, तो 9 गुने 13 कितना होगा? 117 ही होगा। इसीलिए इससे हमको ये सीख मिला कि सहअभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? वही होगा जो उसका लॉसो निकलेगा। मतलब कोई सहअभाज्य संख्या है, अगर उसका गुणनफल दे रखा है, हमसे पूछ देगा कि उस दोनों सहअभाज्य संख्या, या 3 भी संख्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है संख्या, ठीक है, तो कह देगा कि उस सहअभाज्य संख्या का लॉसो क्या होगा? तो जो गुणनफल आया वही उसका लॉसो भी आएगा, है ना। तो 9 13 का गुणनफल 117 है, और 9 13 का एलसीएम भी 117 ही है, ठीक है। तो यदि दो अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है तो उनका लॉसो क्या होगा? 117 ही होगा, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए कि 200 अभाज्य संख्या का गुणनफल जो है तो 27 है, नहीं 27 नहीं, कुछ अलग संख्या ले लेते हैं, 35 है। कह दिया जाए कि 200 अभाज्य संख्या का गुणनफल 35 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? 200 अभाज्य संख्या का गुणनफल 35 है, तो उसका लॉसो क्या होगा? तो उसका लॉसो भी क्या होगा? 35 ही होगा। अब मान लीजिए हम लिए 5 और 7, 5 7 का 5 7 जो है सो अभाज्य संख्या है या नहीं है? एकदम है। क्यों है? क्योंकि इसका आप अगर मौसो निकालिएगा तो 1 निकलेगा, ये दोनों को गुना किए तो गुणनफल 35 आया, और इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 35 ही आएगा। तो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल दे रखा है, अगर उसका लॉस पूछेगा तो जो गुणनफल दे रखा है वही उसका क्या होगा? वही उसका एलसीएम लॉसो भी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकेंड से हराता है। ए ने पूरी दूरी जो है तय करने में कितना समय लिया? हमको कौन चीज में बताना है? सेकेंड में बताना है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर होता है, ये तो सभी को मालूम ही होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कहता है 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए जो है बी को 36 मीटर या 18 सेकेंड से हराता है। ए जो है बी को 36 मीटर या 18 सेकेंड से हराता है, मतलब ए की स्पीड जो है ज्यादा है ना। तो 36 मीटर या 18 सेकेंड, 18 का 18, 18 दूनी 36, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। ए जो है 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। कहता है ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया? तो 1 सेकेंड में ए जो है 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा होगा ए को? ए जो है 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया होगा? तो 1 है गुने, अच्छा 2 मीटर की दूरी तय करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1000 की मीटर की दूरी तय करने में कितना ज्यादा समय लगेगा? तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। दो जो है 1000 को कितना बार में काट देगा? 500 बार में काट देगा, ठीक है। और ये क्या है? ये सेकेंड है, 500 सेकेंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया? तो 500 सेकेंड लिया। कितना समय लिया? 500 सेकेंड लिया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है इसको।
6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको 10 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 14 से गुना करेंगे। गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है। और उसके बाद फिर हम 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 4.75 को गुना करते हैं 0.7 से तो इतना आता है। तो 475 को अगर हम 0.7 से गुना करते हैं तो किसके बराबर आएगा। इस चारों में किसके बराबर आएगा। तो 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हाथ में बचा 5, 7 चौक 28 और 5 33। और 0 को किसी भी संख्या से गुना करें क्या होगा, 0 ही होगा। एक अंक बाद दशमलव, हम भी एक अंक बाद दशमलव दे देंगे। 332.5, 332.5 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि इतना में भाग लगाएंगे 3.3 से तो इतना हो जाता है। तो 48.543 में भाग लगाएंगे 33 से तो ये किसके बराबर हो जाएगा इस चारों ऑप्शन में। तो हम लोग यहाँ पर भाग लगा लेते हैं। 48.543 में भाग लगाएंगे किससे, 33 से, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या, दशमलव हटेगा तो नीचे में 3 जीरो आएगा, ठीक है। 3 5 8 4 12 और 4 8 12 आई कट जाएगा 11 से। 11 तिया 33, 11 चौक 44 बचा 4 5 45, 11 चौक 44, 1 4 14, 11 का 11 बचा 3 3, 11 तिया 33। अब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 4 4 8 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा। 3 इकाई 3, ये 000, 3 इकाई 3 बचा 1 4 14, 3 चौको 12 बचा 2 1, 3 7 21, 3 इकाई 3, ठीक है। अब यहाँ 1471 बट्टा कितना, 1000। अब 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 1.471, 1.471 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। 1.471, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर सवाल देखिए। 26.2% किसके बराबर है, इस चारों में किसके बराबर है। तो 26.2% मतलब कितना, 26.2 परसेंट का हटाएंगे तो बट्टा के नीचे 100 आएगा। दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो देंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 जीरो है और 1 है तो क्या, बहुत ही आसान है, 262 लिख लिए। 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ जीरो, 0.262, 0.262 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए। एक सेल फोन 1500 रुपया में खरीद कर 1650 रुपया में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है। प्रतिशत लाभ या हानि किस पर निकालते हैं हम लोग, क्रय मूल्य पर, है ना। 1500 रुपया में खरीद कर, क्रय मूल्य मेरा कितना है, क्रय मूल्य है मेरा 1500 रुपया। और बेच कितना में रहे हैं, विक्रय मूल्य मेरा कितना है, तो विक्रय मूल्य है मेरा 1650। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 1650 अब माइनस 1500 कितना होगा, 150। 1650 में से 1500 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 1500 एक 1650, ठीक है, 150 रुपया। ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा,
150 बटा कितना पर 1500 पर गुना 100, ये 00 से ये 00 कट गया, 15 इकाई 15, 10% का लाभ। 10% का लाभ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिशत लाभ कितना परसेंट? 10%। कितना? 10%। 11 नंबर सवाल देखिए, वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी, वह साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। दर हमेशा परसेंट में होता है, ये परसेंट हटाते हैं तो बट्टा के नीचे 100 देते हैं। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। कहता है कि 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 19,250 रुपया हो जाएगी, वह है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? दर पूछा जा रहा है। तो मूलधन मेरा कितना है? मूलधन जो है मेरा है 17,500 रुपया। समय हमको दे रखा है कितना? समय दे रखा है 2 वर्ष। 19,250 हो जाएगी। ये है क्या? तो ये है मिश्र धन। मिश्र धन है। मिश्र धन कितना? 19,250। 19,250। ठीक है। अच्छा, मिश्र धन में होता क्या क्या है? मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होता है। ठीक है, मिश्र धन में क्या क्या होता है? इसमें होता है मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स। तो ब्याज बराबर क्या होगा? ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल लेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमको? ब्याज पता चल जाएगा। मिश्र धन कितना है? 19,250। अब मूलधन मेरा कितना है? 17,500। जीरो, 5 में से कुछ नहीं घटेगा 5, 12 में से 5 घटेगा 7, 8 में से 7 घटेगा 1, 1750 रुपया। कितना? 1750 रुपया। ठीक है, 0, 5, 12 में से 5 घटेगा तो होगा 7, ये बच्चा 8, 8 में से 7 घटेगा 1 और 1 में से घटेगा कैंसिल। ठीक है, 17,500। 17,500 घटा देंगे तो 1750 रुपया मेरा ब्याज है। ठीक है, अब हम लोग ब्याज कितना है? 1750। 1750। मूलधन कितना है? 17,500। समय कितना है? 2 वर्ष। और दर हमको मालूम ही नहीं है, तो दर बट्टा कितना? 100। ये 00 से ये 00 कट गया, 1750 बराबर 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हाथ में बचा 1, 2 इकाई 2, 1 3 गुना दर 350 जो है दर से गुना हो रहा है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, इधर बचेगा दर। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 7 35, 5 तिया 15, 5 25, 7 5 35। दर कितना परसेंट हो जाएगा? दर जो हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। दर कितना परसेंट होगा? 5% होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी इतना का अगला पद क्या है? 13 के बाद यहाँ पर कौन सा पद होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए 3 में कितना जोड़ेंगे जो 4 होगा? 1। 4 में कितना जोड़ेंगे? 6 होगा, कहिएगा 2। 2 6 में कितना जोड़ेंगे जो 9 होगा? 3। तो क्या हो रहा है? 1 पहले जुटा, फिर 2, फिर 3, और 9 में कितना जोड़ेंगे? 13 होगा। 9 4 13। अब 13 में कितना जोड़ेंगे जो यहाँ पर का पद पता चल जाए? इसके लिए आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 13 नंबर सवाल देखिए, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। बहुत आसान सवाल है। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? एगो 1 होगा और 5 गो
0। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 × 9। छोटी बड़ी अंतर कहा है तो घटाना है, योग कहता तो जोड़ते। अब 10 में से 9 घटेगा 1, ये 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 90,001, 9,001। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 90,001 इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोनों अभाज्य संख्या है, क्या दोनों अभाज्य संख्या है 56 और 84? अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो एक से कटे या खुद से कटे। यहाँ तो 56 भी 2 से कट रहा है, 84 भी 2 से कट रहा है। एक से तो कट ही रहा है, 56 से कट ही रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, 56 और 84 का मौसो कभी भी एक नहीं निकलेगा, है ना। 56 और 84 का मौसो कभी एक नहीं निकलेगा, इसलिए दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों 14 के गुणज हैं, 14 का गुणज है, 14 चौके 56 और 14 छके 84। हाँ, 14 के गुणज तो है। दोनों विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो है ना। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। यहाँ तो दोनों संख्या 2 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।